नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी और उसको हमारे फोर्सेस ने नाकाम किया। इससे पहले एक बड़ी बैठक चल रही थी, हाई लेवल की बैठक चल रही थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और उनके साथ खुफिया एजेंसियां शामिल थे। ये समीक्षा बैठक थी जिस तरीके से 4 आतंकवादियों को मारकर गिराया गया और एक बड़ा प्लान था। 26/11 जैसा ही एक और आतंकी हमला करने की साजिश में वो थे और जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे थे उसको हमारी सेना ने नाकाम किया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जिस तरीके से उन्होंने घाटी से आतंकवाद का खात्मा किया है और अब उन लोगों पर प्रहार किया जा रहा है जो लगातार घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और साजिश रचते हैं भारत के खिलाफ। तो पीओके में जो कार्रवाई की बात की जा रही थी और जिस तरीके से आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लगातार कार्रवाई सेना कर रही है। इससे पहले भी कई ऐसे एनकाउंटर किए गए हैं, लेकिन ये जो एनकाउंटर था बहुत ही ज्यादा ये अहम है क्योंकि जो ये आतंकी थे चारों, वो एक बड़ी साजिश, एक बड़ा प्लान लेकर आए थे और 26/11 जैसा ही 26/11 की बरसी पर एक बार फिर से देश को दहलाने की साजिश थी उनकी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया। उन्होंने कहा है कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अत्यंत बहादुरी और जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने जो काम किया है, एक बार फिर दिखाया है कि दुनिया के सबसे बेस्ट आर्मी है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उनकी सतर्कता के कारण उन्होंने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक अभ्यासों को लक्षित करने के लिए एक नापाक साजिश को हराया। जो डीडीसी के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी आतंकवाद जिस तरीके से सक्रिय हो रहे थे, जिस तरीके से आतंकवादी ये कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को दहलाया जाए, अब वो अपनी साजिश में नाकाम हुए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को महान बताया है और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों का जिस तरीके से उसको खात्मा किया है और इसके साथ ही उनके पास से जो बड़े हथियार मिले हैं, विस्फोटक मौजूदगी, जो विस्फोटक उनके साथ पास से बरामद हुए हैं, ये सब संकेत दे रहे थे कि एक बड़ी तबाही और विनाश की तरफ था। मतलब एक बड़ा प्लान किया जा रहा था और एक बार फिर सेना ने इसे विफल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव के साथ खुफिया एजेंसियां जो समीक्षा बैठक कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि कश्मीर में 4 आतंकवादियों को मारा गया है, नगरोटा में जो एनकाउंटर हुआ है और उससे बड़ी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि 26/11 जैसा एक और हमला प्लान किया जा रहा था, लेकिन उसको सेना ने नाकाम किया। और जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर में ऑपरेशन चलाए हैं, आतंकवादी आज ये मान रहे हैं कि हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है। किस तरीके से जो पाकिस्तान में बैठे आका हैं आतंकियों के, वो ये मान रहे हैं कि अब हमारे खात्मे का समय आ गया है। उन्होंने साफ ये कबूला है और अब जिस तरीके से एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया गया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि अब ये जो खबरें आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई हैं कि जो बैठक हुई है इससे ये बात निकल कर आई है कि आतंकवादी 26/11 आतंकी हमले की बरसी पर देश को एक बार फिर से दहलाने की साजिश रच रहे थे। गुरुवार को जो जम्मू कश्मीर के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को मार गिराया था, उसी पर यह बैठक हो रही है। उन आतंकियों के पास से 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 29 ग्रेनेड, मोबाइल फोन, कंपास, गोला बारूद और अन्य कई उपकरण बरामद हुए थे। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। इसमें एक नाम सामने आ रहा है मसूद अजहर के भाई रऊफ लाला की, उनका नाम सामने आ रहा है। उन्होंने ये साजिश रची थी, फिर से 26/11 जैसा एक और हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जिस तरीके से वो खुफिया एजेंसियों को कमांड देते हैं और जो इनपुट मिले हैं उसके ही आधार पर उन आतंकियों को मार गिराया गया है। सराय काले खां से 2 आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के पकड़े गए थे और जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, साफ दिखाई देता है कि आज का जो भारत है वो बदला हुआ भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज जो काम हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ है। इससे पहले जो 26/11 का हमला हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें इल्जाम किसी और के माथे पर मढ़ना था और किस तरीके से उन्होंने किताब तक लिखी, RSS की साजिश बताई और दूसरों के माथे पर मढ़ा गया। इन लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई। तो ये साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस के राज में जो बड़े बड़े हमले हुए हैं अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल लगातार घाटी से आतंकवाद को मिटा रहे हैं और पूरे देश में जो देश को दहलाने की साजिश रची जाती है उसको नाकाम कर रहे हैं। इससे पहले दिवाली को लेकर भी ये साजिश रची गई थी कि बड़ी
एक बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन उसको भी नाकाम किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि जो चुनाव होने वाले हैं कश्मीर में, उसको लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि जो डीडीसी के चुनाव हैं ये पहली बार होने वाले हैं और 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक 8 फेज में ये चुनाव होने वाले हैं और 22 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होने वाला है। और उससे पहले एक बड़ी साजिश रची जा रही थी कि भारत को दहलाने की, लेकिन एक बार फिर सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और आतंकवाद को खत्म किया गया है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बैठक चल रही है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले भी ऐसे एनकाउंटर हुए हैं, पहले भी आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन इस तरीके की हाई लेवल मीटिंग नहीं हुई है। जो ये बैठक है वो इसलिए अहम है क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला जो देश में होने वाला था और उससे पहले ही उसको नाकाम किया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पूरी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साझा कर रहे हैं। विदेश सचिव भी वहां पर हैं और इसके साथ ही जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो पाकिस्तान जो हर मंच पर अपने आप को बचाता आ रहा है, जो ये कहता है कि आतंकवाद पर वो कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन वो आतंकवाद को पनाह देता है, किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो उसके काले कारनामे हैं अब वो सामने आ रहे हैं। और बार बार जो अपने आप को बचाने के लिए, ब्लैक लिस्ट होने से बचने के लिए आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करता है, साफ हो गया है कि वो आतंकवाद को पनाह देता है। अब जिस तरीके से जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ में ये सामने आया कि पाकिस्तान में जो बैठे हैं उन लोगों के निर्देश थे और उन निर्देशों को वो पालन कर रहा था और वो कई जगहों पर बड़े बड़े मंदिरों पर हमले करने की फिराक में थे। तो ऐसे जो आतंकी हैं जो पकड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से सेना ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं जो इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं। आतंकवाद को जिन्होंने खत्म किया है, पहले जो कांग्रेस के सरकार में हमले होते थे, आज वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, इन लोगों ने सख्त एक्शन लिया है, इन आतंकवादियों पर कार्रवाई की है। और इन आतंकवादियों को अब ये सामने से पता चल रहा है कि अब वो पहली सरकारें नहीं रही हैं जो इस तरीके की कार्रवाई करती आ रही है। आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की अभी सरकार है भारत में, वो सबसे ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है। इससे पहले जो सरकारें रही हैं इतनी एंटी पाकिस्तान नहीं रही है। उनका जो मकसद था कहने का, जो उनके कहने के मायने थे, वो ये था कि एंटी आतंकवाद, क्योंकि पाकिस्तान का नाम ले तो आतंकवाद का नाम सामने से आ जाता है, क्योंकि आतंकवाद को जिस तरीके से बढ़ावा पाकिस्तान देता है, आतंकियों को बिठाकर वो रखा हुआ है और बार बार नसीहत भारत देता है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अब एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुली है और ये जो बैठक हो रही है इसमें क्या कुछ आगे बातचीत होती है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी जो बैठक हो रही है उसमें जो सबसे मुख्य चीजें हैं वो यही निकल कर आ रही है कि 26/11 जैसा ही एक और बड़ा आतंकी हमला, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त किस तरीके से हमला हुआ था और जो वहां उस वक्त की सरकार थी वो दूसरों पर दोष मढ़ने के लिए इन आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, कार्रवाई करने से बच रही थी। बाद में चीजें सामने आई और खुलकर आया कि पाकिस्तान का हाथ था और किस तरीके से उन्होंने हमला करवाया था। अभी आपने देखा पुलवामा को लेकर जिस तरीके से बयान आया और फवाद चौधरी ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और किस तरीके से छाती चौड़ी करके वो सदन में ये बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ी कामयाबी इमरान खान सरकार की है। तो एक बार फिर वो इसी फिराक में थे कि एक बार फिर से भारत को दहलाया जाए, लेकिन इनकी साजिश अब नाकाम हो गई और ये जो कामयाबी मिली है ये सेना और इसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में मिली है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि ये जो आतंकी मारे गए हैं और जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, इसके पीछे जो जानकारी मिल रही है वो है जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनके हवाले से मिल रही थी और इसीलिए तमाम उन जगहों पर सेना की नज़र थी जहां पर इनपुट मिले थे, जहां के लिए इनपुट मिले थे कि यहाँ पर आतंकी हैं। और इससे पहले ही सेना ने ये कह दिया था कि कोई भी अगर घुसपैठ करता है तो उसको हम मार गिराएंगे, वो यहाँ पर से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर हैं, जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, जो कश्मीर में घाटी में, उन लोगों को किस तरीके से पाकिस्तान से निर्देश दिए जा रहे थे, उन लोगों को पूरे भारत में आतंकी हमले करने के लिए उकसाया जा रहा था, उस
पर भी बड़ी कार्रवाई हुई और सराय काले खां से जो आतंकवादी पकड़े गए उन लोगों के खिलाफ भी जानकारी मिली थी और जो जानकारी मिल रही है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में जो खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं उनके हवाले से हैं। तो जो इस पर सवाल खड़े करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते थे, राहुल और सोनिया गांधी जो सवाल खड़े करते थे क्या हमारी खुफिया एजेंसियां अच्छे से काम नहीं कर रही, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। क्योंकि जिस तरीके से उनके शासनकाल में, उनके राज में जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आज का जो भारत है वो बदला हुआ भारत है और पाकिस्तान इस बात को मान रहा है। इमरान खान कितने डरे हुए हैं, इसीलिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। आपने देखा कहीं भी दुनिया में अगर आतंकी हमले होते हैं तो पाकिस्तान की भूमिका की जांच की मांग उठती है। इससे पहले फ्रांस में, यूरोप में जो हमले हुए हैं उसको लेकर फ्रांस ने मांग उठाई कि पाकिस्तान की भूमिका की जांच होनी चाहिए। यूएई ने इसीलिए बड़ा झटका दिया है क्योंकि उनके राजनयिकों की जो मृत्यु हुई थी उस हमले में पाकिस्तान का हाथ था। अब साफ साफ पाकिस्तान का हाथ सामने आता है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उसके बाद भी अपने काले कारनामे, अपने जो गलत मंसूबे हैं उसको कामयाब करने की कोशिश लगातार वो करता आ रहा है, लेकिन हर बार उसको सेना नाकाम करती है। एक बार फिर वही हुआ है जो सेना लगातार घाटी में करती आई है, लेकिन इस बार कुछ बड़ा प्लान था, इसीलिए ये अहम बैठक हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सेना के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि नियंत्रण रेखा एलओसी पार करने का प्रयास करने वाले आतंकी जिंदा नहीं बचेंगे। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के लिए ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी भारत में घुसपैठ के लिए एलओसी पार करेगा वो वापस नहीं जाएगा, इसी तरह ढेर किया जाएगा। और इससे पहले आपने देखा कि सेना ने सख्त हिदायत, नसीहत दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो वो बेमौत मारे जाएंगे। इससे पहले जितने भी जो लॉन्च पैड थे उनके, जिस तरीके से उन्होंने पीओके में बंकर बनाए हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने एक साजिश रची हुई थी उसको सेना ने नाकाम किया। 13 नवंबर को जिस तरीके से स्ट्राइक की गई और जिस तरीके से आतंकवादियों पर एक बड़ी गाज गिरी, उसके बाद आतंकी एक और बड़े हमले की फिराक में थे और ये सोच रहे थे कि एक बड़ा हमला उनके तरफ से किया जाए ताकि भारत को वो जवाब दे सके। भारत को जवाब देने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और बरसी पर, 26/11 के बरसी पर एक बड़ा प्लान किया जा रहा था। तो अब ये जो बैठक है और जिस तरीके से ये पूरी भूमिका अगर हम देखें, इस पूरी भूमिका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, उनके ही नेतृत्व में इस तरीके से बड़ी बड़ी जो साजिश हैं, जो बड़ा बड़ा षड्यंत्र है, जो बड़े बड़े प्लान हैं आतंकियों के, उसको नाकाम किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लान था और किस तरीके से इसे नाकाम किया गया है। तो सेना के जो ऑफिसर लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरीके से घाटी से उन्होंने आतंकवाद खत्म किया है, अब पूरे देश को दहलाने की जो एक बाहर से जो साजिश रची जा रही है, चाहे वो मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, जो बड़े बड़े आतंकी हैं जो पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, जो कश्मीर की बात करते हैं, आज उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने ये माना है कि भारत अब उनके जो आतंकी हमले हैं अब वो भारत नहीं सहेगा और उन पर कार्रवाई करेगा। और इसीलिए उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि हमारा दुश्मन हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हमें ये बात हमने स्वीकार कर ली है, तो उनको ये मानना चाहिए कि अब जो नाकाम उनके तरफ से कोशिश की जा रही है उसको भी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि हर बार उनके आतंकी मारे जाएंगे। लेकिन इनकी जो सोच है, एक कट्टरवादी विचारधारा है कि खात्मे के बाद भी अगर एक भी आतंकी बचता है तो वो भी जन्नत ही जाना चाहेगा। तो हमारी सेना लगातार इनको जन्नत पहुँचा रही है और जिस तरीके से 4 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनके पास से जो उपकरण, जिस तरीके से पिस्तौल और गोला बारूद बरामद हुए, इससे ये दिखाई दे रहा था कि कितनी बड़ी साजिश में वो भारत आए थे। और इससे पहले जो पीओके में जिस तरीके से आतंकवादी बैठे हुए थे उसको निस्ता नाबूद किया गया है। इसी के साथ एक और मांग उठ रही है कि जल्द ही पीओके को भारत में शामिल किया जाए, क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से पीओके में आतंकवादियों को बढ़ाया जा रहा है, जो सहारा वो ले रहा है, ये पाकिस्तान को ना मिले और पाकिस्तान पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक और स्ट्राइक पाकिस्तान को चाहिए, तभी वो इन घटनाओं को अंजाम देने से बचेगा, क्योंकि कितनी भी कार्रवाई उस पर कर ले, वो हर बार इस तरीके के प्रोपेगेंडे, इस तरीके के आतंकी हमले को लेकर आ जाता है। एक तरफ राष्ट्रीय मंचों पर यह कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए, दूसरी तरफ जब उसको हर तरफ से झटके मिलते हैं, जब हर तरफ से उसकी हार होती है, तो आतंकवाद का वो सहारा लेता है। यही पाकिस्तानी सेना कर रही है और यही इमरान खान सरकार कर रही है।